घर तक भी कभी हज का महीना आएगा, मुझको लेने मेरे आका का सफीना आएगा। मेरे घर तक भी कभी हज का महीना आएगा, मुझको लेने मेरे आका का सफीना आएगा। नजदियां रूमाल अपने जेब से बाहर निकाल, अरे नाम सुनकर आला हजरत का पसीना आएगा। नाम सुनकर आला हजरत का पसीना आएगा। नाम सुनकर आला हजरत का पसीना आएगा। महफिल जो है महफिल अहमद मुख्तार की महफिल है। ये महफिल अहमद मुख्तार की महफिल है। इस महफिल का ताल्लुक हजरत हस्सान से है। इस महफिल का ताल्लुक अल्लाह के रसूल से है। जो हजरत हस्सान नात पढ़ते थे तो अल्लाह के रसूल सल्लम उन्हें दाद दिया करते थे और खुशी में अपने चादर को पेश करते थे। एक बात बता दूं, पते की बात बता दूं, बहुत जानकारी की बात बता दूं। पते की बात यह है कि जो आप नात पढ़ने वालों को पैसा रुपया देते हो, ऐसा नहीं है कि दिखावा, ऐसा नहीं है। आप हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हो। जब हजरत हस्सान नात पढ़ते थे तो अल्लाह के रसूल सल्लम उन्हें जो है तोहफतन अपनी चादर शरीफ कभी पेश कर दिया करते थे, कभी कोई तोहफा दिया करते थे। तो ये किसकी सुन्नत है? ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। हाँ माशाअल्लाह। अब मैं बिला ताखीर मैं गुजारिश करूंगा बड़े बेहतराम के साथ खतीब अहले सुन्नत नाशे मसलक आला हजरत आलिम नौजवान आलिम नुक्तादा हजरत अल्लाह मौलाना अशाह मोहम्मद उमर खान साहब नूरी, प्रिंसिपल दारुल फैजान मुस्तफ़ा रायपुर छत्तीसगढ़ की हजरत तशरीफ लाएं और अपने बेहतरीन अंदाज में खिताब फरमा करके हम सामईन के कुलूब अज़हान को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं और अपने नामे आमाल में नेकियों का इजाफा करें और हम सब के नामे आमाल में नेकियों का इजाफा कराने का जरिया बने। इस्तकबाल कर लें, दोनों हाथों को फजाओं में लहराएं और फजाओं से ये बता दें। मैं कमेटी वालों से कहना चाहूंगा, कमेटी वालों से कि क्या आप लोग अगर डेकोरेशन के लिए जलसा कराते हैं तो बराए करम ये डेकोरेशन का पैसा अपने पास रखें, अपने बाल बच्चों पे खर्च करें, अपने जो है बाल बच्चों पे खर्च करें। अगर कोई पड़ोसी गरीब है तो उस पे खर्च करें। हजरात यकीन माने, अगर कोई पड़ोसी भूखा है और आपने अपने घर पे बिरयानी खाई है तो आपका बिरयानी खाना बेकार है। उसकी वजह यह है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हजरत उमर को नहीं जानते हो, हजरत उमर को नहीं जानते हो आप। हजरत उमर जब रात में पूरा मदीना सोता था तो हजरत उमर निकलते थे आप और गली में निकल करके ये देखते थे कि कोई भूखा तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है। उस उमर की बात कर रहा हूं जिस उमर ने पूरी दुनिया पर जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, उस उमर की बात कर रहा हूं। उस उमर का वास्ता देता हूं। हजरत उमर का अगर दौर होता तो आज जो मैं इतना टाइम से बुला रहा हूं, मेरा ख्याल है कि हजरत उमर की तलवारें चलती। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत सख्त थे इस मामले में। जब वो दीन की बातें बताया करते थे, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामला यह था, साहबी रसूल थे आप। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दो लोग आए और उसमें से एक साहबी रसूल थे। पहले वो साहबी रसूल थे लेकिन उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला उन्होंने इनकार किया था। तो हजरत उमर ने क्या किया था? हजरत उमर ने उनकी जो है गर्दन से उनके जो है सर को गर्दन से जुदा कर दिया। किसी ने पूछा तुमने मुसलमान को मार दिया? कहा नहीं, मैंने मुसलमान को नहीं मारा है, मैंने एक काफिर को मारा है। जो अल्लाह के रसूल का हुक्म न माने वो तो काफिर हो गए। वो उमर थे हजरात। उस उमर की बात कर रहा हूं, उस उमर का वास्ता दे रहा हूं। आप तो हम हजरात तशरीफ लाएं, आगे आकर के बैठ जाएं। अब बिला ताखिर खतीब अहले सुन्नत नाशे मसलक आला हजरत मौलाना मोहम्मद उमर खान से बिला तशरीफ ला रहे हैं। एक शेर कहूंगा, जमाले नूर का मंजर नबी नबी बोले। अजीम दादा कहते बहुत जल्दी बोलिएगा लेकिन मजबूरी है, हमारे गांव के लोग समझ नहीं रहे, कब से बुला रहे हैं। अब तो देख रहे हैं आवाज से बैठने को आ गई है लेकिन कोई आ ही नहीं रहा। हजरत आवाज मेरी बैठ गई लेकिन कोई आ नहीं रहा। ये भी एक अजीब मामला है। जमाले नूर का मंजर नबी नबी बोले, जमाले नूर का मंजर नबी नबी बोले, दरे नबी का कबूतर नबी नबी बोले, दरे नबी का कबूतर नबी नबी बोले। हमारे दिल के मोबाइल में सिम हो तैबा का, हमारे दिल के मोबाइल में सिम हो तैबा का, हमारी सांसों का टावर नबी नबी बोले, सभी के सांसों का टावर नबी नबी बोले। आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर की छाव में कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, नारे रिसालत। दुनिया के इमाम अक्सर बदल देते हैं तकदीरें मोहम्मद के गुलाम अक्सर, बदल देते हैं तकदीरें मोहम्मद के गुलाम अक्सर। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें औलियाए किराम का तज़किरा फरमाया है। औलियाए किराम की शान, उनका मकाम क्या है, इसको अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। खबरदार
बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है और न वो रंजीदा रहते हैं। ये उनका मकाम है और उनकी शान है। फिर पहचान कैसे हो? आज के ज़माने में तो हर एक आदमी जो चंद माले पहन ले, बड़े बड़े बाल रख ले, उल्टा सीधा कपड़ा पहन ले, 2-4 रुमालें लटका ले, हाथों की तमाम उंगलियों में अंगूठी पहन ले, ऐसे लोग भी विलायत का और अपने आप को वली होने का दावा कर रहे हैं। तो अब इनकी पहचान कैसे हो कि अल्लाह के वली कौन हैं? तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, बल्कि कुरान ने पहचान भी बताया। कुरान मुकद्दस ऐलान फरमाता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, कि अल्लाह के वली वो हैं जो साहिब ईमान और साहिब तकवा हो, परहेजगार हो, नेकूकार हो। अल्लाह के वली वो हो जो परहेजगार हो, तकवा वाले हो, यानी उनका किरदार भी अच्छा हो, उनकी गुफ्तार भी बेहतर हो, उनकी सीरत भी उम्दा हो। और जब औलियाए किराम इस मकाम पर फाइज हो जाते हैं तो अल्लाह फरमाता है लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, कि उनके लिए बशारत है, खुशखबरी है, दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत में भी। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात में तब्दीली नहीं। दुनिया में जब रहे तो हर चार जानिब फैजान से लोगों को माला माल करते रहे। जाहिरी तौर पर जब हमारे दरमियान में मौजूद होते हैं, जहां जाते हैं लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जहां जाते हैं लोगों के किरदार को संवारते हैं, जहां जाते हैं निजामे मुस्तफा को राइज करते हैं, जहां जाते हैं शरीयते पाक पर लोगों को अमल करवाते हैं, जहां जाते हैं इस्लाम की शमा रोशन करते हैं, जहां जाते हैं इस्लाम की तबलीग लोगों के दरमियान में किया करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के दीन की तबलीग फरमाते हैं, फैजान से लोगों को माला माल करते हैं। और उनके जाने के बाद जाहिरी तौर पर जब यहां से जाते हैं तो आप देखिए उनकी क्या शान होती है कि हम जैसे गुलाम उनकी बारगाहों में हाजिर हो करके जब कोई परेशानी आती है, जब कोई मामला दरपेश होता है, कोई ऐसी आफत आती है कि जिसमें हम परेशान हो जाते हैं, हम इधर उधर भटकते रहते हैं, मगर जब बुजुर्गों की बारगाह में जा करके उनका दामन पकड़ करके उनकी चौखट को थाम करके और खुदा की बारगाह में उनका वसीला पेश करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इन बुजुर्गाने दीन के करम से, इनके वसीले से अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर फरमाता है। हजरते बाबा पीर शाह सम्मन अलैहि रहमत व रिजवान के फैज़ व बरकत से हम सबको माला माल फरमाए। एक साहब ने मुझसे अभी आते आते कहा कि शबे बारात भी करीब है, कुछ बातें शबे बारात के हवाले से भी आप कर दें ताकि लोगों को शबे बारात किस तरीके से गुजारनी चाहिए पता चले। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस ताल्लुक से भी कुछ बातें आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने बुजुर्गाने दीन को बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया, बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने इनको मकाम अता फरमाया। आदमी कितना भी पढ़ ले, आदमी कितना भी काबिल हो जाए, आदमी कितना भी हुनर हासिल कर ले, मगर आदमी दावा नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल कामिल हो गया, मुझे कोई बहका नहीं सकता, मुझे अब कोई राहे रात से अलग नहीं कर सकता है। अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ में हो जाओ। हमें सच्चों के साथ में होने का हुक्म दिया जा रहा है। आलिम हो गया आदमी मगर फिर भी हुक्म दिया जा रहा है कि सच्चों के साथ में हो जाओ, औलियाए किराम की जमात के साथ हो जाओ, नेक लोगों के साथ में हो जाओ, सिद्दीकीन के साथ में हो जाओ, अच्छों की जमात के साथ में हो जाओ, कानितीन की जमात के साथ में हो जाओ, जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं उनके दर से वाबस्ता हो जाओ, उनसे अपने
अपने आप को जोड़ लो, उनसे अपना रिश्ता कायम कर लो। उनसे अगर रिश्ता कायम हो गया, उनसे अगर अपने आप को तुमने जोड़ लिया, तो समझ लीजिए कि अब तुम्हें इंसानों में के जो शैतान है वो भी नहीं बहका सकते हैं। और उनसे अगर तुम्हारा रिश्ता सही मानों में पुख्ता जुड़ गया, तो जो शयातीन है, अजिन्ना खबीथ है, वो भी तुम्हें राह रास्त से बहका नहीं सकते हैं। बेशुमार मिसालें पड़ी हुई है। आज लोग कहते हैं मजारों पे जाने की क्या जरूरत है, औलिया अल्लाह का वसीला पेश करने की क्या जरूरत है, क्या अल्लाह वाले डायरेक्ट, क्या अल्लाह तबारक व तआला बगैर वसीले के नहीं दे सकता है, क्या अल्लाह ताला डायरेक्ट नहीं सुनता है, क्या अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की डायरेक्ट नहीं मदद फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला बेशक डायरेक्ट मदद फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला बगैर वसीले के सुनता है। अल्लाह तबारक व तआला बगैर वसीले के लोगों की परेशानियों को दूर करता है। मगर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक प्यारी हदीस पाक है। सरकार फरमाते हैं अल मरउ मा मन अहब्बा, कि आदमी उसी के साथ में होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। आदमी उसी के साथ में होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। आज हमारा मामला क्या है कि हम कितने बुरे हो गए हैं, हमारा मामला क्या है, हमारा किरदार कितना बिगड़ गया है। हम रातों दिन गुनाहों में बिल्कुल डूबे हुए हैं। सुबह होती है अल्लाह का नाम नहीं लेते, शाम होती है अल्लाह का नाम नहीं लेते, दोपहर गुजर जाती है, हमारे जबान पर अल्लाह तबारक व तआला का इसमें पाक अदा नहीं होता है। लाखों नेमत है अल्लाह तबारक व तआला के हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कितने इनामात से नवाजा है। आदमी अपने जिस्म को देखे, आदमी के हाथ और पैर हैं, कान और नाक और तमाम ये आंख है, जिस्म के तमाम आज़ा ये अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें हैं। अगर किसी का हाथ काम करना बंद कर दे, आदमी परेशान हो जाता है। मगर आदमी सोचता नहीं कि अल्लाह ने सही सलामत हाथ दिया है, उसकी नेमत का शुक्रिया अदा करें। आदमी सोचता नहीं है कि अल्लाह ने सही सलामत आंखें दी है, उसकी नेमतों का शुक्रिया अदा करें। आदमी सोचता नहीं है कि अल्लाह ने सही सलामत कान दिए हैं, उसके इस नेमत का शुक्रिया अदा करें। ऐ मुसलमानों, ऐ नौजवानों, ऐ तमाम लोगों जो यहाँ पर हाजिर हैं, गौर करने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने इतने इनामात से नवाजा है। अगर अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाथ की ताकत को छीन ले, हमारे आंख की रोशनी को छीन ले, जबान से कुव्वते गोयाई को छीन ले, कान से कुव्वते समात को छीन ले, तो बताइए दुनिया का कौन सा ऐसा आदमी है, दुनिया की कौन सी ऐसी मशीन है, दुनिया का कौन सा ऐसा साइंसदां है, दुनिया का कौन सा ऐसा फलासफर है तो ये तमाम चीजें आपको वापस कर सकता है? कोई नहीं वापस कर सकता है। हमारे अतवार बहुत बिगड़ गए हैं, हमारा मामला बहुत बिगड़ गया है। रातों दिन गुनाहों में डूबे हुए हैं। शाम के वक्त में गुनाह, दोपहर के वक्त में गुनाह, रात होते हुए गुनाह, और मोबाइल ने हमें तबाह बर्बाद कर दिया है। अब बताइए हमारी ये हालत है, हम ऐसे गलत अतवार और गलत तरीके पर हैं। बताइए किस तरीके से अपने आप को खुदा की बारगाह में पेश करेंगे, किस तरीके से अपने आप को खुदाए तबारक व तआला की बारगाह में पेश करेंगे। जरूरत इस बात की है कि किसी नेक अल्लाह वाले के दामन का सहारा लिया जाए। जरूरत इस बात की है कि किसी अच्छे के दामन में जाकर के पनाह ली जाए। जरूरत इस बात की है कि अपने आप को किसी खुदा रसीदा के हवाले कर दिया जाए। ये तमाम बुजुर्गाने दीन है कि जिनके दरों पर जा करके अल्लाह तक हमें पहुंचने का रास्ता मिलता है। ये तमाम बुजुर्गाने दीन के आस्थाने हैं कि जिनके यहाँ जा करके हमें सही तालीमात मिलती है, सही तरीके से जिंदगी गुजारने का तरीका मिलता है। जो लोग ये कहते हैं कि बुजुर्गाने दीन का वसीला नहीं लेना चाहिए, बुजुर्गाने दीन से वाबस्तगी जरूरी नहीं है, मैं आपको बताऊं एक ऐसे आलिम का, कोई आम आलिम नहीं बल्कि जो अपने वक्त का एक बहुत बड़ा मुहद्दिस भी है, जो अपने वक्त का सबसे बड़ा मुफस्सिर भी है, जो अपने वक्त का बहुत बड़ा मुनासिर भी है, जो अपने वक्त का एक अजीम फलसफी भी है। कौन नहीं जानता है साहिब तफसीर कबीर हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमत व रिजवान को बुजुर्गाने दीन की बारगाह में हाजिरी देने से क्या मिलता है? जरा गौर से आप हजरात समाअत फरमाइएगा। इन तमाम लोगों से अपने रिश्ते को जोड़ने से और अपने आप
आप अपने हाथों में इनका दामन लेने से, इनकी बारगाहों से लौ लगाने से और किसी सच्चे पीर के हाथ पर अपने आप को बेच देने से क्या मिलता है, किसी सच्चे हाथ के पीर के हाथ पर बयात करने से क्या मिलता है। हजरत इमाम फखरुद्दीन राज़ी अलैहि रहमत व रिज़वान, अल्लाहु अकबर, इतने बड़े जलीलुल कद्र आलिम, 500 किताबों के राइटर, 500 किताबें लिखने वाले इतने अजीम मुसन्निफ हजरत इमाम फखरुद्दीन राज़ी अलैहि रहमत व रिज़वान कि अब पूरी जिंदगी मुनाजरा करते गुजार दिए, पूरी जिंदगी किताबें लिखते गुजर गई, पूरी जिंदगी आपकी दरसो तदरीस और लोगों को पढ़ाते पढ़ाते आपकी पूरी जिंदगी गुजर गई। बड़े से बड़े दहरिये आए, मुनाजरा आपने किया, बड़े से बड़े बदअकीदे आए, मुनाजरा हजरत इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने किया, बड़े से बड़े फलसफियों ने सवाल किया, आपने उन तमाम का मुंहतोड़ जवाब दिया। हजरत इमाम फखरुद्दीन राज़ी, कौन इमाम फखरुद्दीन राज़ी कि कुरान मुकद्दस की ऐसी तफसीर लिखी है, ऐसी तफसीर लिखी है कि तफसीर कबीर का हवाला जहां कहीं भी दे दिया जाता है तो किसी और हवाले की जरूरत नहीं पड़ती है, जो नकली और अकली दोनों तरीकों पर माने और जामे तफसीर है। हजरत इमाम फखरुद्दीन राज़ी अलैहि रहमत व रिज़वान, आपका आखिरी वक्त है, बुजुर्गाने दीन से वाबस्तगी और बुजुर्गाने दीन की मोहब्बत से क्या मिलता है। हजरत इमाम फखरुद्दीन राज़ी का आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त है और आपके जिंदगी का थोड़ा सा टाइम बचा है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से हजरत मलकुल मौत हाजिर हो जाते हैं, इधर शैतान भी पहुंच जाता है और कहता है कि ऐ इमाम फखरुद्दीन राज़ी, आपने बहुत से मुनाजरे किए, आपने बहुत से लोगों को पढ़ाया, बहुत से बड़े बड़े सवालों के जवाब दिए आपने और बहुत से मुनाजरे किए हैं। ऐ इमाम फखरुद्दीन राज़ी, मैं आपसे ये पूछता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला एक है, इसकी आपके पास दलील क्या है। हजरत इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने एक दलील दी, मगर वो जो सवाल करने वाला था वो कोई आम नहीं बल्कि वो शैतान लाइन है। वो कौन शैतान लाइन, जो शैतान लाइन बनने से पहले फरिश्तों का उस्ताद भी रह चुका है, मुअल्लिमुल मलाइका भी रह चुका है। वो कोई और नहीं, वो कोई आम नहीं था, वो भी बहुत अल्लामा फहामा। उसने दलील को रद्द कर दिया। इमाम फखरुद्दीन ने दूसरी दलील की, उसने दूसरी दलील को भी रद्द कर दिया। अब जो लोग कहते हैं कि मेरे पास इल्म बहुत है, जो लोग कहते हैं कि मेरे पास हुनर बहुत है, जो लोग कहते हैं मुझे कोई बहका नहीं सकता है, वो लोग जरूर यहां पर तवज्जो दें। इमाम फखरुद्दीन राज़ी कोई आम आदमी नहीं बल्कि 500 किताबों के मुसन्निफ, मगर शैतान ने पहली दलील को भी काट दी, दूसरी दलील को भी रद्द कर दिया, तीसरी दलील को भी रद्द कर दिया, चौथी दलील आपने दी। आप दलील देते चले गए, 10-20 दलीलें नहीं बल्कि आपने 100 दलीलें दे डाली, 200 दलीलें दे डाली, 300 दलीलें दे डाली। 300 पर ही बस नहीं बल्कि 310, 320, 340, 350, 360 दलीलें हजरत इमाम फखरुद्दीन राज़ी। अब बताइए हम और आप में से कोई होता तो एक दलील भी नहीं दे पाता। और याद रखिए कि शैतान हर एक आदमी के पास आ जाता है जब उसका आखिरी टाइम होता है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, हर एक आदमी के पास शैतान पहुंचता है और पहुंच करके ईमान को लूटने की कोशिश करता है। और ना जाने कितने लोग आखिरी वक्त में अपना ईमान बेच देते हैं और शैतान के फरेब में आ जाया करते हैं। बताइए इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने 1-2 दलीलें नहीं, हम जैसे लोग होते तो 1-2 दलील दे करके ही, या बल्कि उस वक्त में तो आदमी की हालत ऐसी होती है आदमी बोल ही नहीं सकता, आदमी का हाफिजा भी खराब हो जाता है, आदमी का जहन भी खराब हो जाता है, आदमी को सोच नहीं सकता, आदमी को समझ नहीं सकता, आदमी का दिमाग भी काम नहीं कर सकता है। मगर वाह रे इमाम फखरुद्दीन राज़ी, आपने 360 दलीलें शैतान के सामने बयान की, वो भी किस चीज पर, खुदा के एक होने पर 360 दलीलें। मगर वो शैतान, वो भी बहुत बड़ा अल्लामा, वो भी बहुत बड़ा जानने वाला, मगर उसने तमाम दलीलों को रद्द कर दिया, तमाम दलीलों को काट दिया। हजरत इमाम
इमाम फखरुद्दीन राजी कश्मकश में आप परेशान होते हैं कि आखिर में क्या जाए, ये तो तमाम दलीलों को रद्द करता चला जा रहा है। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी इधर परेशान हो रहे हैं, उधर आपके मामू जान हजरत इमाम नजमुद्दीन कुबरा अलैहि रहमतु व रिज़वान इन तमाम मंजर को मुलाहिजा फरमा रहे हैं। आप तमाम मनासिर को देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। जब आपने देखा कि अब बिल्कुल आखिरी टाइम है और शैतान आप पर भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है, हजरत इमाम नजमुद्दीन कुबरा अलैहि रहमतु व रिज़वान ने बहुत दूर हो करके काफी दूर बैठे बैठे आप वजू फरमा रहे थे। आप कहेंगे कि आखिर में दूर बैठे थे, उन्होंने कैसे देख लिया? तो यही तो अल्लाह वालों का मकाम है कि बैठते यहाँ पर है, निगाहें उठाते हैं तो लौहे महफूज का मुताला कर लिया करते हैं। इसीलिए किसी ने कहा था कि बंदगाने खास अल्लामुल गुयूब, बंदगाने खास अल्लामुल गुयूब वहज़रूहुम हुम जवासीसुल कुलूब। ये अल्लाह के बंदे गैब को जानने वाले होते हैं। इनकी बारगाह में जाओ तो दिलों को संभाल करके रखो, इनकी बारगाह में जाओ तो अपने आप को संभाल करके रखो। इसलिए कि ये जो है वहज़रूहुम जवासीसुल कुलूब, इसलिए कि दिलों को पढ़ लिया करते हैं कि आदमी के दिल में क्या बात है, आदमी क्या सोच रहा है। हजरत इमाम नजमुद्दीन कुबरा अलैहि रहमतु व रिज़वान काफी दूर बैठे बैठे आप देख रहे हैं, मंजर को मुलाहिजा फरमा रहे हैं। 300 दलील है या 360 दलील है जब आपके मुरीद हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी ने दे दी। हजरत इमाम नजमुद्दीन कुबरा अलैहि रहमतु व रिज़वान ने वहीं से वजू करते करते अपना लोटा फेंक करके आपने शैताने लाइन को मारा और इरशाद फरमाया, वहीं से आवाज दी कि ऐ इमाम फखरुद्दीन राजी, तुम ये क्यों नहीं कह देते कि मैं बगैर किसी दलील के अल्लाह को एक मानता हूँ, अल्लाह को एक मानता हूँ। हजरत इमाम नजमुद्दीन कुबरा अलैहि रहमतु व रिज़वान ने जब अपना लोटा फेंका, अगर कोई आम आदमी फेंकता तो 2-4 मीटर पे गिरता, 2-4 गज दूर गिरता या बहुत 10-20 मीटर दूर गिरता, मगर हजरत इमाम नजमुद्दीन कुबरा ने अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई ताकत से जब आपने फेंका तो वहीं पर नहीं बल्कि जाकर के शैताने लाइन को लोटा लगा और आपने फरमाया कि ऐ इमाम फखरुद्दीन, उस शैताने लाइन से कह दो कि मैं बगैर किसी दलील के अल्लाह को एक मानता हूँ। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमतु व रिज़वान ने जब ये इरशाद फरमाया कि ऐ लाइन शैतान दूर हो जा और सुन ले कि मैं बगैर किसी दलील के अल्लाह को एक मानता हूँ। जब आपने ये फरमाया, शैताने लाइन भागा और वहां से भागता चला गया। इस तरीके से हजरत इमाम फखरुद्दीन अलैहि रहमतु व रिज़वान का ईमान खातिमा ईमान पर हुआ। आप बताइए, जब इतने बड़े अल्लामा, इतने बड़े मुसन्निफ, इतने बड़े राइटर और इतने बड़े मुनासिर, इतने बड़े फलसफी को शैतान ने इस तरीके से बरगलाया, इस तरीके से धोखा दिया, तो शैतान अगर हमारे पास में आ गया हम क्या करेंगे? तो ऐसे वक्त में यही बुजुर्गाने दीन काम आएंगे, इन्हीं की निस्बत काम आएगी, यही पीराने इज़ाम काम आएंगे। हजरत शेख शाह सम्मन अलैहि रहमतु व रिज़वान की मोहब्बत काम आएगी और इनकी अकीदत काम आएगी। दुरूद पाक का नजराना